दाजुन और जियोंगयोंग फाइट कर रहे थे। दाजुन जियोंगयोंग को लात मार के पीछे फेंक देता है और जियोंगयोंग बोलता है रुको, तूने मुझे छाती पर मारा, यह दर्द होता है बेवकूफ। दाजुन बोलता है मुझे लगता है कि तेरी छाती तोड़ दी मैंने, क्या तू चाहता है कि मैं रुक जाऊं? क्या मजाक है। फिर अगले पल ही उस पर वार कर देता है और कहने लगता है मुझे बिना किसी कारण तुम लोगों ने पीटा, फिर भी मैंने तुम लोगों से माफी मांगता रहा। मैंने अंत में घुटने टेक कर भीख मांगी कि मुझे माफ करो, प्लीज मुझे माफ करो, लेकिन तुम लोगों को कुछ फर्क पड़ा? मैं हर दिन मरना चाहता था। और हांजिल पास से मुस्कुराते हुए सोचता है उसमें कुछ तो बात है। और अगले पल ही हांजिल की मुस्कुराहट गायब हो जाता है। जियोंगयोंग दाजुन को पकड़ता है और दबोच लेता है। फिर बोलता है तूने मुझे इससे मारने की कोशिश की। जियोंगयोंग चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुझे सचमुच मार डालूंगा। फिर दाजुन पर वार करने लगता है। हांजिल ये देखकर थोड़ा डरने लगता है। दाजुन की पाँव में गाड़ देता है वो पेपर में मुड़ा हुआ चाकू और दाजुन हंसता है। वो देखता है ये तो स्केल है। हांजिल मन ही मन कहता है कि वो वहाँ से ये तलाश रहा था, स्मार्ट लड़का है। दाजुन तू बहुत दिलचस्प इंसान है। फिर जियोंगयोंग दाजुन के ऊपर मुक्का बरसने लगता है और बोलता है तूने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं फंस गया। जियोंगयोंग उसको मारने जा ही रहा था कि पीछे से हांजिल आता है और उसके सर पर मिल्क गिराने लगता है और हंसता है। जियोंगयोंग सर पीछे करके बोलता है ऐसा किसने किया, मैं तुझे मार डालूंगा। जियोंगयोंग हांजिल की तरफ बढ़ता है और हांजिल अपना पाँव थोड़ा पीछे लेकर उसके मुंह में घुसेड़ देता है। फिर हांजिल हल्की से मुस्कुराता है। दाजुन जमीन में पड़े हुए ये सब देख रहा था। हांजिल दाजुन के पास आकर कहता है अगर मैं इसमें शामिल नहीं होता तो तेरा क्या होता पता है? ये बहुत ही बुरा होता, तू लगभग बेहोश था, मैं तुम्हें लड़ना नहीं सिखा सकता। दाजुन अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है मैं बेवकूफ हूँ। दाजुन जमीन पर अपना हाथ मारता है और खून भी बहने लगता है। हांजिल उसके पास बैठकर पूछता है तू इतना स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहता है? फिर हांजिल हंसते हंसते कहने लगा मैं तुझे एक आखिरी मौका दूंगा, लेकिन ये इससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है। दाजुन रोते हुए कहता है क्या ये ठीक है? फिर सीन शिफ्ट होता है एक मोहल्ले में और वो दोनों वहाँ से गुजरने लगता है। दाजुन हांजिल से पूछता है तुमने नहीं बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इन पड़ोस के मोहल्ले में कभी नहीं आया। फिर हांजिल बोलता है तुझे क्या लगता है सबसे बुरा लड़का तेरे स्कूल में है ना? दाजुन सेइस हाँ बेशक। फिर से हांजिल बोलता है दरअसल खतरनाक लोग स्कूल में नहीं है और उन बच्चों को कभी स्कूल संभल नहीं सकता। तूने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब खत्म हो गया। अगर तू बाहर रहने का मन बना लिया है तो स्कूल के बच्चों से भी बदतर लोगों से मिलने जा रहा है। वो सबसे डरावने होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। तूने पूछा था हम कहाँ है, यहीं पर वो खतरनाक लोग रहता है। दाजुन थोड़ा डरते हुए कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? फिर एक घर दिखाया जाता है और हांजिल दाजुन को लात मार के घर के अंदर फेंक देता है। हांजिल हंसते हंसते बोलता है यहाँ पर बचे रहने का कोशिश करना। दाजुन बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दाजुन डर डर के कहता है ये कौन सी जगह है? फिर उसके सामने कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग उसको घूरता रहता है और दाजुन बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है तुझे लड़ना सीखने के लिए ये सर्वाइव करना होगा। दाजुन से किया। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है हांजिल वो कमीना इस बच्चे को यह फेंक के चला गया। जो बंदा बैठा हुआ है वो दाजुन को पूछता है क्या तू लड़ सकता है? दाजुन जवाब देता है नहीं। वो फिर पूछता है क्या तू और चीज में माहिर है? दाजुन फिर जवाब देता है नहीं। इस बंदे का नाम है दायोबचा। फिर वो बोलता है बकवास है, क्या तू कुछ नहीं जानता? हांजिल आखिर क्या सोचकर तुझे यह छोड़ा? ओए तू मेरे साथ आ। ये सुनकर दाजुन थोड़ा डर जाता है। फिर उसे लॉन्ड्री रूम ले जाता है और कहता है कोई प्रॉब्लम है क्या? दाजुन से नहीं। क्या मुझे इधर सोना पड़ेगा? दायोबचा फिर बोलता है हाँ। तुम मुझे थैंक यू मत बोलना क्योंकि तुम यहाँ मुफ्त में नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ करना नहीं आता तो घर के काम करना होगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है दाजुन बाथरूम क्लीनिंग करते हुए। फिर अगले पहली टेरिस पे पॉट हटाते हुए मन ही मन बोलता है ये मुश्किल है लेकिन मैं शिकायत नहीं कर सकता। उसके बाद वो लोग एक साथ खाना खा रहे थे लेकिन वो अकेला था और सोच रहा था कि ये स्कूल में रहने से बहुत अच्छा है। फिर सीन शिफ्ट होता है मार्केट में और वो मार्केट से घर जा रहा था। फिर कुछ बुलिस को दिखाया जाता है और उनमें से एक की नजर दाजुन के ऊपर पड़ता है। दाजुन सर झुका के आ रहा था। फिर वो बंदा दाजुन को कहता है रुक जरा, तूने मेरे बंदे की पाव देखी? यू वास्टेड, मैंने तुझे क्वेश्चन किया है उसका आंसर दे मुझे। अगर तू सर झुकाकर माफी मांगेगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। दाजुन अपने मन में हांजिल की कही हुई बात सोच रहा था कि वो इन गैंगस्टर से बचे रहने के लिए बोल रहा था। फिर वो बंदा दाजुन को बोलता है तू मुझे अनदेखा कर रहा है, क्या तू मुझसे थप्पड़ खाना चाहता है? उसके बाद दाजुन के हाथ से वो थैली गिर जाता है और वो उस बंदे को मारने जाता है। फिर उसी वक्त ही दायूब की एंट्री होती है और वो उस बंदे को पूछता है तू मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहा है? दायूब दाजुन के साथ जाने लगता है उस बंदे को धक्के देकर और वो दाजुन से कहता है तू क्या कर रहा है? अगर तेरी मार्केटिंग हो गया हो तो सीधा घर आ जा और बालकनी साफ कर, पुलिस के साथ इस तरह खिलवाड़ मत कर। उस पुलिस का दोस्त बोलता है ह्योंगते, उसके बारे में अफवाह सुनी है? वो हांजिल फैमिली का मेंबर है और उसके साथ ताई किम भी है। ह्योंगते
उन दोनों की तरफ जाने लगता है और बोलता है तुझको लगा है कि उससे मुझे डर लगेगा। वो तेजी से दाजुन की ओर भागता है उन्हें मारने के लिए। फिर दायुप ने उसका हाथ पकड़ लेता है और गला दबोच के उसे जमीन में फेंक देता है। ये देखकर ह्योंगते का फ्रेंड्स डर जाता है और दाजुन बहुत ज्यादा शॉक में था। वो मन ही मन सोचने लगता है ये हांजिल की जैसा स्ट्रॉन्ग है। फिर दायुप उनसे बोलता है और कोई मार खाना चाहता है तो मेरे पास आओ। ह्योंगते की बंदी ये सुनकर डर कर भागने लगती है और उसका दोस्त बोलता है नहीं ठीक है, और दायुप ये सुनकर हंसने लगता है। फिर वो लोग घर की तरफ जाते हैं। दाजुन सोचने लगता है क्या हांजिल के सभी दोस्त इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर एक गली के अंदर ह्योंगते और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। ह्योंगते अपने सर को दीवार पे मारते हुए कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि हांजिल फैमिली का मेंबर कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं उन लोगों को मार दूंगा। फिर साइड से एक आवाज आता है और बोलता है क्या तू हांजिल की सारी मेंबर्स को मारना चाहता है? आर यू सीरियस? तुझे मेरा हेल्प चाहिए होगा। इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद और वो लोग सो रहे थे और किसी बंदे को दिखाया जाता है वो खिड़की से झांक रहा था। वो बंदा ह्योंगते था जो उन लोगों के रूम के गैस लीक कर रहा था और दाजुन लॉन्ड्री रूम में सो रहा था। फिर वो उठकर उबासी लेते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगता है और वो दरवाजा खोलने के बाद ही बहुत ज्यादा गैस का स्मेल पाता है और फिर भी वो लोग घोड़े बेच के सो रहे थे और दाजुन दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है। जब वो दरवाजा खोलता है फिर ह्योंगते टक्कर खाकर गिर जाता है। दाजुन उसे देख के पहचान जाता है और उसे बोलता है कुछ दिन पहले तुझसे सड़क में झगड़ा हुआ था, तू वही है ना? फिर वो भाग जाता है और दाजुन चिल्ला के बोलता है रुको, लेकिन वो नहीं रुकता और उसके बाद दाजुन घर के ओर देखता है। फिर भाग के उन सभी के पास जाने लगता है और अगले पल ही उन सभी को बाहर दिखाया जाता है। ह्योंगते थक जाता है और एक जगह रुक के मन ही मन बोलता है उस कमीने को कुछ असर क्यों नहीं हुआ है। मुझे लगा कि वो सब एक कमरे में होंगे। और दाजुन आ जाता है और बोलता है क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ नहीं सोया इसीलिए मुझ पर कुछ असर नहीं हुआ। और तू कहाँ जा रहा है? तू कितना दूर भागेगा? फिर दाजुन गैस हादसे की कुछ दिन पहले की बातों को याद करने लगता है। फिर दाजुन और दायुप को टेरिस पे दिखाया जाता है। दायुप बोलता है मैंने तुझे जाने के लिए बोला था, तू मेरा पीछा क्यों कहता रहता है? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे लड़ना सिखाऊं? दाजुन एक्साइटमेंट से कहता है तुमने एक मुक्के से उसे संभाल लिया, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। फिर से दायुप बोलता है आखिर ये हरा हुआ बच्चा क्या कर रहा है? हांजिल को जल्दी वापस आकर इसको ले जाना होगा। फिर दायुप दाजुन की ओर जंप रोप फेंकता है और दाजुन कहता है क्या मुझे इससे छलांग लगानी होगी? दायुप सिगरेट निभाते हुए दाजुन को कहता है तुझ जैसा कमजोर लोग कुछ नहीं कर सकता और मैं एक बार शुरू होने के बाद कम से कम लाखों मार के ही रुकता हूँ। फिर अगले सुबह दायुप उबासी लेते हुए टेरिस पे आता है और मन ही मन सोचता है मैंने कल से उसे नहीं देखा, वो कहाँ है? उसने बर्तन भी नहीं साफ किया। रुको, वो वास्तव में लाखों छलांग नहीं लगा रहा होगा। क्यों मैंने उसके साथ कल मजाक किया था? नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, वो नहीं करेगा। फिर वो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दाजुन छलांग लगा रहा था और वो बहुत थक जाता है। दायुप उससे कहता है क्या तू पूरी रात जाग रहा था? दाजुन फिर जवाब देता है अभी भी 47,000 बचा है, मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा हूँ। और ये सुनकर दायुप बहुत शौक हो जाता है और वो जाते हुए कहता है क्या तू सचमुच चाहता है कि तू 1 लाख छलांग मार के स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? इसे बंद करो और तुम बर्तन साफ करो। और मन ही मन सोचता है कि वो सच में लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।